जहां देखो ऐश्वर्या राय बच्चन की ब्यूटी और उनके स्टाइल और यूनिक आउटफिट की साथ साथ मांग में लगे सिंदूर के चर्चे हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में है। हालांकि ब्यूटी विद ब्रेन ऐश्वर्या का चर्चा में होना कोई नई बात नहीं। खासकर कैन फिल्म फेस्टिवल में तो हर साल उनके लुक की चर्चा और लिबास सबका ध्यान खींचता ही है। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है उसकी टाइमिंग ऐसी है कि हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है कि क्या वाकई ऐश्वर्या राय बच्चन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सिंबॉलिकली ही सही एक बड़े इंटरनेशनल मंच पर पहुंचा दिया है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के प्रति ये ऐश्वर्या राय बच्चन की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की अभिव्यक्ति है? दरअसल मैं जहां भी मीडिया रिपोर्ट्स देख रही हूं या सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं, सभी जगह ऐश्वर्या की मांग पर भरे लाल सिंदूर पर खास फोकस किया गया है। तो क्या वाकई ऐश्वर्या राय बच्चन ने कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर चलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई बड़ा मैसेज दुनिया को कन्वे कर दिया? इसके पीछे की हकीकत या तो ऐश्वर्या जानती है या उनके फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, जिन्होंने ऐश्वर्या को आइवरी रंग की बारीक बुनी बनारसी साड़ी, हाथ से तैयार टिश्यू के दुपट्टे और गले में 500 कैरेट से ज्यादा माणिक और अनकट हीरो से बने हार के साथ इस रेड कार्पेट पर उतारा। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर मांग में सजे चमकते लाल सिंदूर के साथ दिखने की जो टाइमिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जबकि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट करने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत बताने के लिए दुनिया के देशों में भारत ने 7 डेलीगेशन भेजे हैं। ऐश्वर्या ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे, मांग पर सिंदूर भरकर कैन के रेड कार्पेट पर चढ़कर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। इसी बात पर इंटरनेट में लोग ऐश्वर्या राय बच्चन पर लहालोट है, उनकी तारीफें हो रही हैं, शाबाशियां दी जा रही हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इनफैक्ट मुझे ये कमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐश्वर्या राय ऑपरेशन सिंदूर की पहली इंटरनेशनल एम्बेसडर है। इन अटकलों ने इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि ऐश्वर्या राय कैन फिल्म फेस्टिवल में पिछले 22-23 साल से कम जा रही हैं। लेकिन इससे पहले वो मांग में सिंदूर भरकर कभी रेड कार्पेट पर नहीं पहुंची हैं। साड़ी तो उन्होंने कई बार पहनी होगी, लेकिन शादी होने के बाद वो हस्बैंड के साथ भी गई होंगी, बच्ची के साथ भी गई होंगी, लेकिन सिंदूर लगाकर वो पहली बार पहुंची है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन इस बार सिंदूर सजाकर कैन के रेड कार्पेट पर क्यों गई। इसीलिए लोग खुद ही अटकलें लगाने लगे कि ऐश्वर्या राय ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैन जैसे चर्चित फिल्म फेस्टिवल में पावरफुल मैसेज दे दिया, वो भी एक लफ्ज बोले बगैर, सिर्फ सिंबॉलिकली। और इस बात के लिए उनकी वाहवाही हो रही है। वैसे ऐश्वर्या की सिंदूर वाली तस्वीरों को बॉलीवुड के बैकड्रॉप में भी देखा जा रहा है, जहां बड़े बड़े और नामी गिरामी सितारे पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ नहीं बोले। सोशल मीडिया पर तो लोग खान्स यानी शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को भी टारगेट करने लगे कि भाई मौन क्यों हो। राइट विंगर्स के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां तो इस पर बाकायदा आर्टिकल छापे गए। तीनों खान्स के मुंह पर पट्टी बंधी हुई बताई गई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जो कि ऐश्वर्या के ससुर भी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन बाद यानी 11 मई को एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसमें वो अपने बाबूजी की कविता की पंक्ति का जिक्र करने से नहीं चूके, अग्निपथ। आखिर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलेब्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुप्पी क्यों साधी रखी, वो पब्लिकली क्यों नहीं बोले? इसकी वजह जानने के लिए किसी ने एक्टर सुनील शेट्टी से पूछा तो वो बोले, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमने सिर्फ आतंक के अड्डों को निशाना बनाया और कुछ नहीं। उसके बाद सीज फायर हुआ, अब हम शांत हैं और हमने अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन इसे पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ा जा रहा है? मेरा मानना है इसी वजह से शायद एक्टर एक्ट्रेसेस कुछ बोलने से डरते हैं। सुनील शेट्टी ने कहा कि यह डर आलोचना या फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि लोग मुझे पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे। कोई भी एक्टर पॉलिटिक्स से जुड़ना नहीं चाहता। मैं तो सपने में भी राजनेता बनने के बारे में नहीं सोचता। तो बॉलीवुड के सितारों का एक डर यह है कि कहीं वो पॉलिटिक्स में लपेट ना लिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वालों का यही इकलौता डर नहीं। इस दौरान किंग खान यानी शाहरुख का एक पुराना वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसमें वो अंजना ओम कश्यप के सवाल के जवाब दे रहे हैं। सवाल जिसको लेकर इन दिनों भी बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है कि बड़े मौके पर बॉलीवुड के सितारे क्यों नहीं बोलते। तो शाहरुख ने टका सा जवाब दिया और वो आज आपको जरूर सुनना चाहिए। पर क्या हिंदुस्तान में झिझक है शाहरुख खान या तमाम ऐसे स्टार्स में किसी मुद्दे को स्टैंड लेकर, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट्स हम देखते हैं? मैं भी जब अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स देखता हूँ, उनके जर्नलिस्ट को सुनता हूँ, जब वो बात करते हैं तो हर मुद्दे पे वो हर किसी इंसान को लाके उसकी जो बात है वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी उसने कही है। उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस गंभीरता से अगर की जाए, जिस गंभीरता से बोला है। तो बॉलीवुड सितारों का ये वो डर है जिसे शाहरुख ने एक्सप्रेस किया है, जिसे बताया कि हम कुछ कहेंगे टीवी वाले कुछ और चला देंगे, इसीलिए बड़े स्टार्स चुप्पी साध लेते हैं, सेफर अप्रोच अपनाते हैं।
सेलिब्रिटी फिर भी बोलने या कहने से नहीं चूके। एक्ट्रेस और आईपीएल टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर आस्क मी एनीथिंग सेशन किया, जिसमें उन्हें पहलगाम को लेकर सवाल किया गया। प्रीति ने कहा कि मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि हर व्यक्ति चीज़ों को अलग तरीके से समझता है, लेकिन एक फौजी परिवार के बच्चे के रूप में और सेना की परवरिश वाली फैमिली बैकग्राउंड के आने के नाते ये चीज़ें मेरे दिल के बेहद करीब हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपनी कैपेसिटी में कह रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं वो चुप रहे, और इसीलिए कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर मांग में सिंदूर सजाकर गुजरी ऐश्वर्या राय बच्चन का सोशल मीडिया पर वायरल होना लाजमी है। उनकी हिम्मत की दाद दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें सिंदूर सजाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बिना कुछ कहे ही लाउड एंड क्लियर मैसेज वर्ल्ड कम्युनिटी को दे दिया है। जर्नलिस्ट और ऑथर संदीप उन्नीथन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर पर ऐश्वर्या राय बच्चन वो कर रही हैं जो अब तक कोई भी बॉलीवुड सेलेब नहीं कर पाया है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐश्वर्या की मांग में सिंदूर सजी तस्वीरों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। मशहूर अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने भी लिखा, ऐश्वर्या की उपस्थिति की टाइमिंग को लेकर कई व्यापक व्याख्याएं सामने आई हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकाने पर सटीक हमले करने के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच कुछ लोगों ने ऐश्वर्या की स्टाइलिंग को राष्ट्रवादी भावना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा है। हालांकि ऐश्वर्या के डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस पहनावे को हाथ से बने भारतीय वस्त्रों का एक उत्सव बताया, तो ऐश्वर्या राय बच्चन शायद ही इस पर कुछ कहें मेरे ख्याल से, लेकिन सोशल मीडिया पर मनीष मल्होत्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें वो अपने डिजाइन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर वाले मौसम में लोग ऐश्वर्या के सिंदूर वाली अभिव्यक्ति को लेकर गदगद हैं, भले ही उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो या ना हो, क्योंकि कई लोग उनके निजी जीवन को लेकर भी हाल के समय में बहुत कुछ कह चुके हैं, लिख भी रहे हैं। उनके और अभिषेक बच्चन के बीच तलाक की अटकलें भी लगाई जा रही थी। तो ऐसे में क्या ये सिंदूर एक पर्सनल और पब्लिक रिप्लाई है, ये भी सवाल है। कुछ अखबारों की हेडलाइंस में भी मैंने इस तरह का इशारा देखा है। हालांकि फिर ये उनका पर्सनल मैटर है, इस पर टिप्पणी करने से मैं बचूंगी। बहरहाल जो भी है, कान फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर रेड कार्पेट राउंड अप में ऐश्वर्या को इस अंदाज में देखना बेहद सुखद है। वो पूर्ण रूप से भारतीयता का प्रतीक बनकर उभरी हैं। कोई उसके क्या मतलब निकालता है ये लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर उनका सिंदूर बगैर कुछ कहे भी सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर की अभिव्यक्ति है तो मानना पड़ेगा कि ऐश्वर्या ने बॉलीवुड को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन हर खबर को, हर इवेंट को, हर सिंबल को देखने समझने के कई तरीके होते हैं, उसमें कई अर्थ छिपे होते हैं, और इसीलिए कई बार सच वही नहीं होता जो आपको सामने से नजर आ रहा हो। तो मुझे बताइए इस तस्वीर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे और भी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।